सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और राधे राधे। सभी कैसे हैं? आई होप सभी मौज में होंगे, अच्छे होंगे। और आज का अपना सेशन रहेगा 9 जून 2024 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो आपकी जो निशा मैम है वो किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं ले पा रही है 1-2 दिन से, और शायद 1-2 दिन और नहीं ले पाएंगी। तो इतने दिन जो निशा मैम नहीं आती हैं तब तक मैं आपकी क्लास से लेंगी। ठीक है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की क्लास है वो। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, बाद में आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। साथ साथ आप भी कमेंट करते रहा करो। और आज का सेशन से पहले रिवाइज करते हैं। पहले भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो जो भारत का शहरी रोपवे है वो बनाया जा रहा है वाराणसी के अंदर। और हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया जा रहा है? तो ये किस लड़ाकू विमान से किया जा रहा है? तो सुखोई 30 MKN के विमान से किया जा रहा है। और गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो हाल ही में लोकपाल सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लोकपाल सचिव है, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में साइकिलिंग चेस में भारत के आर प्रज्ञानंद ने पहली बार किसे हराया है? तो आर प्रज्ञानंदन है, इन्होंने पहली बार किसे हराया है? तो ये हराया है मेगन्स कार्लसन को हराया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जो फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो कौन है? तो ये है एलन मस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो हाल ही में तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? जो तंबाकू निषेध दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। और निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी है ये शुरू की गई? कहाँ पर शुरू की गई? तो ये की गई थी दक्षिणी कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक है वो किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? तो इमैनुएल सोबेरन को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो हाल ही में मुथूट पंपाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जो मुथूट पंपाचन ग्रुप है इनके जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया है शाहरुख खान को। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो हाल ही के अंदर जो अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले जो पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए आज का सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांजैक्शनल कॉल के लिए किस नई मोबाइल नंबर श्रृंखला को शुरू किया गया है? जो हाल ही के अंदर जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा जो ट्रांजैक्शनल कॉल है उनको किस नई मोबाइल नंबर श्रृंखला से शुरू किया गया है? तो इसमें जो ऑप्शन है 120, 130 और 140 और 160। तो ये कौन सी श्रृंखला है वो शुरू की गई है? जो मोबाइल नंबर श्रृंखला है वो शुरू की गई है 120 जो नंबर मोबाइल श्रृंखला है वो शुरू की गई है। सॉरी 120 नहीं, ये 160 है जो मोबाइल नंबर श्रृंखला है वो शुरू की गई है। तो चलिए अब इनके बारे में भी अपन थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो केंद्र सरकार ने सर्विस ट्रांजैक्शन कॉल के लिए नई मोबाइल नंबर श्रृंखला शुरू की गई है। ठीक है, और इसमें जो केंद्र ने सेवा तथा लेन देन कॉल करने के लिए नई नंबर श्रृंखला शुरू कौन सी की है? 160 शुरू की गई है। और इस कदम का उद्देश्य नागरिकों को आसानी से वैध कॉल से पहचान करने और 10 अंकों के मोबाइल नंबरों का उपयोग करके टेलीमार्केट्स से बिना मतलब के कॉल पर अंकुश लगाने में मदद करेगा। तो ये इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है जो वैध कॉल हैं
जो उनकी पहचान करने के लिए और 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर है वो उपयोग करते हैं। उनको जो टेली मार्केट्स जो जिनको बिना मतलब के कॉल आते हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए इनको शुरू किया गया है। और वर्तमान में 140 श्रृंखला टेली मार्केट्स का प्रचार तथा सेवा संबंधी लेन देन कॉल के लिए आवंटित की जाती है। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चंद्रमा के सबसे दूर वाले हिस्से पर उतारा गया है? जो हाल ही के अंदर जो किस देश ने अंतरिक्ष यान पर जो सफलतापूर्वक चंद्रयान है उनको जो जो चंद्रमा के सबसे दूर वाले हिस्से पर उतारा गया है, तो ये किस देश ने उतारा है? तो इसमें ऑप्शन है अमेरिका, जापान, रूस और चीन। तो ये उतारा है चीन ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, जो चीन का ये चंद्रमान है, जो चंद्रयान उतारा है, इनके बारे में अपन जान लेते हैं। और ये चीन का जो चंद्रयान है वो चंद्रमा के सबसे दूर हिस्से पे उतारा गया है। और आगे इसके बारे में अपन जानते हैं। तो चलिए, जो चीन का चंद्र मिशन मांग E6 सफलतापूर्वक है वो दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया है। ठीक है, जो चंद्र मिशन है चांग E6, इसका नाम क्या है इस मिशन का? तो चंद्र मिशन चांग जो 6 है, इनको सफलतापूर्वक जो दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। और जिस जगह चीन का चंद्रयान उतरा है वह चांद का दूरस्थ इलाका है। ठीक है, और चांग E6 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन क्रेटर पर उतारा है। और इस क्रेटर अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा क्रेटर है। और चीन के चांग E4 मिशन ने साल 2019 में पहली बार चंद्रमा की लैंडिंग की है। जो चीन के चांग चांग E4 मिशन था 2019 के अंदर, ये पहली बार चंद्रमा की लैंडिंग की थी। अब अपन जानते हैं ये तो चंद्रयान है वो चीन का है। अपने भारत ने भी जो दक्षिणी ध्रुव पर जो चंद्रयान भेजा था वो कौन सा चंद्रयान था, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। जो चंद्रयान था, चंद्रयान मिशन, ठीक है। तो भारत ने इस पे जो दक्षिणी ध्रुव पर है वो कब भेजा था और कौन सा भेजा था? तो अपने वाले जो चंद्रयान था उसका नाम था गगनयान मिशन। ये भारत ने कब भेजा था? तो अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 में दक्षिणी ध्रुव पर भेजा था, दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, जो अगस्त 2023 में दक्षिणी ध्रुव पर भेजा था। और ये विश्व का पहला चंद्रयान मिशन था। विश्व का पहला सफल मिशन था। और बात करें कि इनका जो सफ़र है वो कितने दिन का रहा इस मिशन का, तो इस मिशन का 40 दिन का सफ़र है वो रहा था। और अब बात करें तो इनका लॉन्च है वो कब किया गया? लॉन्च कब किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को इनको लॉन्च है वो किया गया। और ये इसरो के द्वारा भेजा गया। तो इसरो के बारे में अपन बात करें तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष है। और जो इसरो है ये भारत की स्पेस कंपनी है। इसरो है ये है भारत
भारत की स्पेस कंपनी। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं और चर्चा करते हैं। अब चांग-E6 मिशन के जरिए चीन चंद्रमा की सतह से करीब 2 किलो नमूने लेकर आएगा। जो चांग-E6 मिशन है, इनके जरिए जो चीन चंद्रमा की सतह से करीब 2 किलो नमूने भी वहां से लेकर आएगा। और अपन बात करें तो चीन साल 2030 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजेगा। जो चीन है ये 2030 तक जो चंद्रमा पर मानव मिशन भी भेजने की चर्चा कर रहा है, ये भेजेगा 2030 के अंदर। तो अपन जो ये तो चीन का है, चीन भी मानव मिशन भेज रहा है, तो क्या भारत भी मानव मिशन भेज रहा है? हाँ, तो जो भारत है वो भी अपना मानव मिशन है वो भेज रहा है। तो भारत कब भेजेगा? तो भारत भेजेगा मानव मिशन 2045 के अंदर। भारत अपना मानव मिशन कब भेजेगा? तो 2045 के अंदर मानव मिशन 2045 के अंदर मानव मिशन भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है इसके अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2023 और 24 है, इसमें जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर है वो कितनी रही है? तो इसमें ऑप्शन है 8.0%, 8.1%, 8.2% और 7.2%। जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8.2% जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर है वो रही है। तो इनके बारे में अपन जान लेते हैं। तो चलिए, ये है अपने NSSO। ठीक है, इनके बारे में अपन जानते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2.7% रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारतीय जीडीपी विकास दर 7% रही थी। तो ये तो है 2023 और 24 की तो रही थी 8.2%, और 2022 और 23 की जो जीडीपी विकास है ये कितना रहा था? 7% रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो 1960 और 61 के बाद ये है 9वीं बार जब भारतीय जीडीपी 8% या उससे अधिक वृद्धि दर रहा है। 1960 और 61 के बाद अब जो 8% या 8% से अधिक रहा है। और जनवरी से मार्च 2023 की तुलना में 2023 और 24 की चौथी तिमाही कब से कब तक? जनवरी से मार्च में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% वृद्धि रही है। जो भारतीय सकल घरेलू उत्पाद है इसमें कितना प्रतिशत रहा है? तो 7.8% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को वर्ष 2023 और 24 में किस देश में सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? जो सरकारी आंकड़े हैं इनके अनुसार जो भारत को वर्ष 2023 और 24 में किस देश में सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो ये किस देश में हुआ है? तो इसमें ऑप्शन है अमेरिका, डेनमार्क, सिंगापुर और जर्मनी। तो ये किस देश के अंदर हुआ है? तो ये हुआ है सिंगापुर के अंदर हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन और बात कर लेते हैं, जानते हैं इसके बारे में। और ये है FDI और इनके बारे में अपन जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को वर्ष 2023 और 24 में सिंगापुर से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। जो सरकारी आंकड़े हैं इसके अनुसार जो 2023 और 24 में सिंगापुर है इनको सबसे अधिक जो FDI है वो प्राप्त हुआ है। और FDI की फुल फॉर्म क्या है? तो इनकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकी फुल फॉर्म है। और हिंदी में है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
और हालांकि 2023 और 24 में सिंगापुर से FDI 31.55% से घटकर अब कितनी हो गई है, कितनी घटी है, 11.77 बिलियन डॉलर रह गई है। तो हालांकि जो 2023 और 24 था, इसमें जो सिंगापुर की FDI 31.55% से घटकर अब कितनी है, 11.77 मिलियन डॉलर रह गई है। ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करें तो भारत में FDI प्रवाह में 3.7% की गिरावट आई है। और 2018 और 19 में भारत के लिए निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन था, सिंगापुर। जो 2018 और 19 था, 19 में जो भारत का सबसे जो निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था, सिंगापुर रहा था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में NDA गठबंधन ने कुल कितनी सीटें जीती है। जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें 2024 लोकसभा चुनाव हुए हैं 2024 के अंदर, इसमें जो NDA गठबंधन है, इनकी कितनी सीटें, इन्होंने NDA ने कितनी सीटें जीती है, तो इसमें ऑप्शन है 292, 234 और 204 और 252। तो NDA ने कितनी सीट जीती, तो NDA ने जीते हैं 292 सीटें जीती है। ठीक है। तो चलिए इनके बारे में अपन जानते हैं, जो लोकसभा चुनाव इनमें कितनी सीट किनको मिली हैं। जो NDA है, इनको तो 292 सीटें मिली है और 41.7% इसका जो वोटिंग का प्रतिशत है वो रहा है। और बीजेपी है, इनको 240, TDP है इनको 16 और JDU है इनको 12 और शिवसेना है इनको 7 और अदर सीटें हैं वो है 17। और टोटल कितने हैं, 41 पार्टीज। ठीक है। टोटल पार्टीज कितने हैं, तो 41 और 2019 के अंदर 253। और इंडिया की अपन बात करें तो 233 प्लस 134 और इसमें वोटिंग कितनी रही है, तो 36.5% इसमें वोटिंग रही है। और NIC की बात करें तो 99 थी और सपा की बात करें तो 37 थी और DMK की बात करें तो 22 सीट और शिवसेना की बात करें तो NCP 8% और राजद की बात करें तो 4 रही हैं। ठीक है। और टोटल जो पार्टीज हैं वो कितनी हैं, तो 37 पार्टीज टोटल हैं। नेक्स्ट बात करें अपन तो 2019 के अंदर कितनी थी, 99 और अन्य निर्दलीय सीटें हैं वो कितनी हैं, तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2024 में किस पार्टी की जीत हुई है। तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें 2024 के अंदर पार्टी की जीत हुई है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो किस पार्टी की जीत हुई है, तो इसमें ऑप्शन है TDP, JNP, YSRCP और BJP। तो आंध्र प्रदेश में किस पार्टी की जीत हुई है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है TDP की जीत यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर पार्टी की बात करें आंध्र प्रदेश के अंदर तो TDP ये 135 सीटें हैं वो TDP को मिली है और JNP को कितनी मिली है 21 और YSRCP को मिली है 11 और BJP को कितनी सीटें मिली हैं 8 सीट। और CM कौन है यहाँ के, तो S जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के जो CM है वो है YS जगनमोहन रेड्डी और CM है चंद्रबाबू नायडू यहाँ के जो CM है। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है S अब्दुल नज़ीर। यहाँ के गवर्नर कौन है, S अब्दुल नज़ीर यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो हाल ही में हुए उड़ीसा विधानसभा चुनाव में 2024 में पार्टी की जीत हुई है। जो उड़ीसा विधानसभा है यहाँ पर किस पार्टी की जीत हुई है, तो इसमें ऑप्शन है BJP, JDU, INC और CPI। तो किसकी जीत हुई है यहाँ पर, तो BJP की यहाँ पर जीत हुई है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अब बात करें कि यहाँ पर ओडिशा के अंदर किनको कितनी सीटें मिली है, तो यहाँ पर बीजेपी को 78 सीट और बीजेडी है इनको 51 सीट और आईएनसी है इनको 14 सीट और सीपीआई है इनको 1 सीट मिली है। तो यहाँ के जो सीएम की बात करें, यहाँ के सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी पर जीत हुई है। जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर किस पार्टी को जीत मिली है, तो इसमें ऑप्शन है बीजेपी, एनसीपी, पीपीए, आईएनसी। तो किनको जीत मिली है, तो यहाँ पर मिली है बीजेपी को। जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से विधानसभा के अंदर बीजेपी को सीट मिली है, यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है। तो आप जान लेते हैं किनको कितनी सीटें हैं वो मिली हैं। यहाँ पर टोटल सीट है 60 और बीजेपी को कितनी मिली है 46 और एनपीपी है इनको मिली है 5 और एनसीपी है इनको 3 और आईएनसी है इनको मिली है 1 सीट और अदर सीट हैं वो कितनी आई हैं, अदर सीट हैं 3। और यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ सीएम में है पेमा खांडू, यहाँ के जो बीजेपी से हैं वो यहाँ के सीएम बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो हाल ही के अंदर जो हाल ही के अंदर जो सिक्किम विधानसभा है, यहाँ पर जो सिक्किम विधानसभा चुनाव में 2024 की किस पार्टी की जीत हुई है। जो सिक्किम विधानसभा की अपन बात करें तो यहाँ पर किस पार्टी की जो सीट आई है, किस पार्टी को जीत मिली है, तो SKM, SDF और YSRCP और INC। तो किनको सीट मिली है, यहाँ पर भी जो SKM है इनको सिक्किम विधानसभा पर जीत मिली है। अब यहाँ पर बात करें कि किस सीट पर कितनी सीटें आई है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। तो जो टोटल सीट तो यहाँ पर हैं 32 सीट हैं विधानसभा की। और इसमें बात करें SKM इनको कितनी सीटें मिली है 32 में से, तो 32 में से 31 सीट है वो SKM को मिली है और SDF है इनको मिली है 1 सीट और बीजेपी को मिली है 0। और यहाँ के सीएम कौन बने हैं, तो यहाँ सीएम है प्रेम सिंह तमांग, यहाँ के जो सीएम बने हैं प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। सभी को धन्यवाद।